अभी के समय में जो मेल है, जो लड़का है, उन सब के पूरे लगे हुए हैं। उन सब का सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं फीमेल जो है उस तरह का नहीं निकल जाए, मतलब मल्टीपल रिलेशन रखने वाला या चीट करने वाला वो नहीं निकल जाए। लेकिन खुद चल सकते हैं, अगर हम खुद ही हैं तो ठीक है भाई, उतना तो चलता है, हम अगल बगल जाते हुए इंसान को ताड़ लेते, बस ताड़ ही लेते हैं। लेकिन जो मेरी औरत है, जो हमारी फीमेल है या जो हमारी वाइफ, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एकदम पति परमेश्वर इस तरीके से होना चाहिए उसके नज़रों में हमेशा हम, जबकि खुद है बहुत ज़्यादा बोरिंग और पकाऊ, है ना? तो उस तरीके से। तो अगर आप भी क्या मोस्टली चाहता ही है, 99% मर्द ऐसा चाहता है। इसलिए देखे होंगे आजकल इंस्टाग्राम पर वो बहुत अजीब से बोलने में भी शर्म आती है, ऐसा ऐसा ट्रेंड चलता है। क्या नो, छोड़ो मैं नहीं बोलता, खुद ही समझ गए होगे। समझ गए तो कमेंट में लिख देना। कितना वाहियात बातें चलती है। और इससे देखो, अगर करना भी चाहते हो तो मैं आइडिया दे देता हूँ। सबसे बेस्ट तरीका है कि किसी को तुम हरास करो, उसको आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से अपने ऊपर डिपेंड बना दो। उसको ऐसे बना दो कि भाई वो पैसे ही नहीं कमा पाए। जब इंसान पैसा नहीं कमा पाएगा तो वो, उसका इंडिविजुअल डिसीजन गया, वो कुछ नहीं कर सकता है। वो चाह कर भी तुमको नहीं छोड़ सकता है, ठीक है? आर्थिक रूप से उसको अपंग बना दो और पूरे फैला दो तबाही, कचरा मचा दो, उसके लाइफ का पूरा एल लगा दो। उसको ना ही कोई वो, फिर देखो उसमें समाज तुम्हारा हेल्प करेगा ही। सोसाइटी हमेशा तुम्हारे साथ है। उसको किसी तरीके से इंडिपेंडेंटली, इकोनॉमिकली खुद के ऊपर डिपेंड कर लो। समाज समाज तेरे साथ है, कुछ भी बुरा नहीं होने देगा। तुम मोस्टली ज़्यादातर चांसेस है कि वो बोलेगा भाई ऐसे थोड़ी होता है अभी, ऐसे सही है, ऐसे गलत है। मुंह उठा करके आ जाएगा बिना बताए भी, बिना बुलाए भी। तो समाज तुम्हारे साथ ही है, बस करो अगर करना ही है तो। लेकिन फिर प्यार मत ढूंढना भाई तुम, क्योंकि ज़बरदस्ती में ज़बरदस्ती ही होता है। और फिर आने वाले समय में तुम्हारे भी लगने तय हैं। तुमको ऐसा लगता है कि हम बस मौज कर लिए, क्योंकि अब वो मेरे ऊपर, मेरे मन की मालिक है, मेरे मन की मर्ज़ी, वो मेरे मन से चलती है। ऐसा बस तुमको लगता है। आने वाले समय में तुम्हारा भी लगेगा सही से। और अगर फीमेल खुद ही इंडिपेंडेंट हुई तो उसका भी डिसीजन का तुमको देखना पड़ेगा। वो कह सकती है कि ब्रो, नॉट ब्रो, आई एम अनसेटिस्फाइड विथ यू, मैं तेरे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो बहुत तरीके से कि तू वो ऐसे नहीं दिखता है, या तो इस तरीके से नहीं कर पाता है, तेरे को ऐसा बोलना चाहिए, तेरे को ऐसा करना चाहिए, अब मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। और हर बार तुमको सेटबैक लगते रहेगा कि क्या यार, क्या यार, क्या यार। तुम्हारा जितना ज़्यादा इनसिक्योरिटीज रहेगा, सबको वो मौज करेगी। तो बेहतर यही है कि जिनको जाना है जाने दे, जिनको आना है आने दे। तुम अपना काम कर लो। ऐसे में फिर फ्यूचर का क्या, फैमिली, चिल्ड्रन, सब का, देखो ये सब चीज़ें ना ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम खुद का ध्यान रखो। खुद अगर बहुत ज़्यादा उस तरीके से रहोगे तो दूसरों का तुम कुछ नहीं कर सकते हो, वो कुछ भी कर सकती है। अब मेल में भी ऐसा होता है, मैं एग्जांपल, देखो जेंडर को इधर उधर कर देना, मेल भी कुछ भी कर सकता है। अगर तुम फंस गई हो तो फिर बहुत मुश्किल है। गलत जगह पर फंस गई हो तो बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि वेस्टर्न की सारी चीज़ें ख़राब नहीं है। हम लोग इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज हुए हैं, ठीक है? पहले देखे होंगे कि कितना कम लाइफ टाइम होता था लोगों का। एक बार अगर कोई डिजीज आई तो लोग, हज़ारों लोग, करोड़ों लोग, एक गांव का गांव, शहर का शहर समाप्त हो जाता था। लेकिन अभी हम मॉडर्न साइंस से बहुत सारे दवाएं इजाद कर लिए हैं जिनसे कि लोगों का इलाज करे जा सकते हैं, है ना? तो सारी चीज़ें खराब नहीं है, कुछ चीज़ें अच्छी भी है, जो कि सही बात है। और ख़राब भी है कुछ कुछ चीज़ें। मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि वेस्ट की सारी चीज़ें सही है। जैसे अभी देखे होंगे कि उधर भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, काले गोरे, है ना, वाइट रेस के बीच में, अलग अलग रेस के बीच में। और आने वाला समय तो यही है, हमें मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि देख लो जो है सो है।